आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही एक नॉलेज वाली बात बताने वाला हूँ। जो टॉप फ्लोर्स होते हैं वो ज़्यादातर गर्म इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी छतों के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। कुछ ऐसे कमरे होते हैं जहाँ पर पूरा दिन पड़ती है, कुछ ऐसे कमरे होते हैं जिनकी दीवारें तपती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ कि जो हमारी छतें होती हैं, स्पेशली लेंटर्स होते हैं टॉप फ्लोर्स के, 6 इंच का लेंटर जनरली चलता है। तो एक 6 इंच का लेंटर कितना टेम्परेचर का वेरिएशन कर पाता है वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ। जिस कमरे के अंदर मैं हूँ ये एक टॉप फ्लोर का रूम है और इस रूम के ऊपर जो छत है वो 6 इंच की छत है, लेंटर डला हुआ है बिल्कुल कंक्रीट का। और फिलहाल आप देख पा रहे हो कि जो कमरे के अंदर टेम्परेचर वो 41.9 डिग्री के हिसाब से है। छत का जो टेम्परेचर सेंसर है वो छत पर लगाया हुआ है, मैंने आप देख सकते हो छत के ऊपर ये टेम्परेचर सेंसर लगाया हुआ है। और कमरे के अंदर की तरफ छत का जो टेम्परेचर है वो 41.9 डिग्री के आसपास है, 41.8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड हो रहा है। अब हम चलते हैं ऊपर जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, वहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, फिर हमें पता लग जाएगा कि एक 6 इंच का लेंटर कितने टेम्परेचर का वेरिएशन डाल पाता है। तो चलिए चलते हैं छत पर। तो फ्रेंड्स हम छत पे आ चुके हैं, उसी रूम के ऊपर हूँ मैं जहाँ पर अभी डाइकिन का एसी आप देख रहे थे वीडियो में, ये उसका आउटडोर पड़ा हुआ है। और यहाँ का अब छत का जो टेम्परेचर है, क्योंकि इस छत के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट रहती है सारा दिन, ठीक है, तो इस छत का जो टेम्परेचर है वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। तो जो सेंसर है वो छत के ऊपर यहाँ पर प्लेस कर दिया है बिल्कुल बॉटम पे, ताकि हमें ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो पता लगे। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पर 47.6 के आसपास यहाँ पर आ रहा है रीडिंग। तो आप समझ सकते हैं कि जो छत है वो कितनी ज़्यादा गर्म हो रही है ऊपर से। अब ये टेम्परेचर जो है पता लगता रहेगा हमें, जैसे जैसे ये जो सेंसर है ये सेंस करता रहेगा। 49 पे पहुंच गया है। आपको अभी मैंने दिखाया था नीचे का जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 41 पॉइंट कुछ था, और ऊपर का जो टेम्परेचर है आप देख पा रहे हैं 49.1 है। हालांकि इतना टेम्परेचर एनवायरनमेंट का नहीं है, लेकिन इस सरफेस के ऊपर कॉन्स्टेंटली धूप पड़ रही है, इसीलिए इस सरफेस का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो सेंसर है ये छत पे लगाया हुआ है मैंने, और ये देखिए आप लगभग 50 डिग्री के आसपास इस छत का टेम्परेचर है ऊपर से, जहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली इसके ऊपर पड़ रही है। 50 से भी ज़्यादा जा रहा है ये। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो लेंटर है 6 इंच का वो कितना वेरिएशन देता है। अभी तक तो सिर्फ 8 डिग्री का यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। हालांकि इसको अभी मैंने दबा कर रखा हुआ है हाथ से, ताकि प्रॉपरली हमें पता लग जाए कि कितना टेम्परेचर है इस छत का। तो आप देख सकते हैं ये बढ़ता चला जा रहा है 51.5। तो ये आपको मैं दिखाना चाहता था कि जो हम कहते हैं कि टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर या फिर आउटडोर को गर्मी में किस तरह से छुपा कर रखना चाहिए, छाए में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें एसी के वर्किंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। बेशक बाहर 42 है या 43 है, लेकिन एसी के ऊपर कांस्टेंट अगर धूप पड़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा तप जाता है, और ऐसे में फिर उसका जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस छत का टेम्परेचर जिसके ऊपर कांस्टेंट रेगुलर धूप पड़ रही है, इस सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 52 डिग्री हो चुका है। इसको आप एम्बिएंट टेम्परेचर से भी समझ सकते हैं। अगर मैं एसी की बात करूं तो एसी का जो टेम्परेचर है, चलो अब इसको यहाँ से हटा करके एसी के ऊपर लगाते हैं। तो ये देखो एसी के ऊपर यहाँ पर इसको प्लेस कर देते हैं, और चलो मैं इसको पकड़ ही लेता हूँ। 1 मिनट, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं। ये देखो तो एसी के ऊपर भी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो इसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा।
हालांकि ये लोहे की चादर है, बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ पे भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है, ये हाथ भी नहीं रखा जा रहा है इसके ऊपर। तो सेंसर मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है ताकि इसका भी सेंसर का जो आउटडोर का जो टेम्परेचर है इस सरफेस के ऊपर जब धूप पड़ रही है तो कितना हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 51.8, 52.4। तो आप देख सकते हैं छत से भी ज़्यादा गर्म ये आउटडोर हुआ पड़ा है, क्योंकि ये लोहे का है और लोहा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जब उसके ऊपर हीट पड़ती है। और आप देख सकते हैं कि अगर ये आउटडोर की बॉडी 53 डिग्री के हिसाब से गर्म हो रही है तो इसका कंप्रेसर कैसे काम कर सकेगा इतनी ज़्यादा गर्मी में। और अभी तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो 42, 43 के आसपास ही है, तब ये हाल है। अगर यहाँ पर 46 हो जाए, 47 हो जाए तो कोई भी ऐसी काम नहीं कर पाएगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर को समझने के लिए आप इस चीज़ को समझिए कि एम्बिएंट टेम्परेचर इस तरह से समझ सकते हैं आप कि अब इस एसी का जो मतलब टेम्परेचर है, बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के अंदर वो कंप्रेसर पड़ा हुआ है वो टेम्परेचर है 53.4 डिग्री के आसपास। तो जो आपको बोला जाता है कि 52 डिग्री एम्बिएंट पर कंप्रेसर की वर्किंग है, तो वो यही चीज़ होती है कि उसकी चद्दर अगर 52 या 53 के आसपास होगी तो वो प्रॉपरली वर्किंग रहेगा। लेकिन आप ये समझिए कि जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, धूप का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, तो एसी का जो चद्दर के ऊपर का टेम्परेचर है, ये जो मतलब बॉडी का टेम्परेचर है, ये भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगा। तो फिर एसी की जो वर्किंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, कंप्रेसर ट्रिप होना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा कि इस छत का जो टेम्परेचर था वो ऑलमोस्ट 52 डिग्री के आसपास था, जो कि नीचे हमें 42 के आसपास मिल रहा था। तो एक 6 इंच का लेंटर या एक 6 इंच की मोटी छत सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर का वेरिएशन डाल पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि टॉप फ्लोर के जो रूम्स होते हैं वो इसीलिए ही बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उनके अंदर इसीलिए ही एसी जो हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो होप सो ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ में घंटे को भी दबाया करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ आते हैं जो आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं। मैं मिलूँगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।